हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत प्यारी कहानी, सच्ची घटना पर आधारित। एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आई हो। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आधी बार अपनी माँ को फोन कर लिया करता और 1 मिनट से ज्यादा बातें भी ना किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? मैं अनिल बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा कैसी हो माँ? माँ बोली, मैं ठीक हूँ बेटा। बेटा, तुम बहू और मेरा पोता कैसे हो? माँ ने बड़े प्यार से पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गाँव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही है। माँ की बूढ़ी सूखी आंखों में आंसू से भीग गई। उसके कमजोर शरीर की नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटी और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तुम तैयार रहना, मुझे ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है। जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए? घर के लिए? माँ ने पूछा। बेटे ने कहा, हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ नहीं रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल वहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल अपने बेटे बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम भी यहीं आराम करो जब तक मैं काम करके आता हूँ। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज से माँ जी बोली, मैं और मेरा बेटा दोनों लंदन जा रहे हैं। हम और मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। कर्मचारी ने पूछा, क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? माँ ने कहा, अनिल नाम है मेरे बेटे का। कर्मचारी बेचारा भागा हुआ अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौट आया। उसने माँ जी से कहा रोते हुए, माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में जा ही चुकी है, आपका बेटा उसमें चला गया।
माँ जी को कर्मचारी की बात सुनकर जोरों का धक्का लगा और रोने लगी और कहने लगी, रे बेटा, मैंने तेरा के बिगाड़ा था जो तू मैंने नू छोड़कर चला गया। और मैं ई बिगाड़ा कितने भी की ना छोड़ी, ना मैं घर की छोड़ी ना मैं घाट की। अब कर्मचारी ने कहा, अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है माँ जी, आप अपने घर चली जाइए। माँ को कर्मचारी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और फिर एक बार पूछने लगी, सच बता बेटा, मैं घर जाऊं क्या मेरा बेटा चला गया? हाँ माँ, तुम्हारा बेटा चला गया। माँ की आंखों में आंसू के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे कर माँ घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, दिख चुका था। वो वही बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, सच बता रही हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।